आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे काले दिन की जिसने मुंबई शहर की रूह पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। ये कहानी है 12 मार्च 1993 की, उस दिन की जब ये जिंदा दिल शहर एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा था। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि हादसे के बाद लोग हमदर्द हो गए। वो एक बिल्कुल आम सा शुक्रवार का दिन था, लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया। तो चलिए आपको वापस ले चलते हैं उस दिन और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए, दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे और अचानक मुंबई की रफ्तार जैसे थम सी गई। शहर पर एक ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बस कुछ ही घंटों के अंदर शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक पूरे 12 जोरदार धमाके हुए और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था। हमलावरों का निशाना बिल्कुल साफ था। उन्होंने शहर की जान कही जाने वाली जगहों को चुना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार जैसे आर्थिक ठिकानों से लेकर सेंटूर होटल, माहिम और प्लाजा सिनेमा जैसी आम लोगों की जगहों तक हर तरफ बस तबाही का मंजर था। उनका मकसद था शहर में ज़्यादा से ज़्यादा खौफ और नुकसान फैलाना। और इन सभी हमलों में एक बात कॉमन थी, एक बेहद डरावनी बात। हर धमाके को अंजाम देने के लिए RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक से भरी कारों और स्कूटरों का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसी वहशी रणनीति थी जो मुंबई ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इन धमाकों का नतीजा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 257 बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 257 जिंदगियां थीं जो उस दिन खत्म हो गईं। और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए, कई तो ऐसे जिन्हें जिंदगी भर के लिए ना भरने वाले जख्म मिल गए। ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और भयानक साजिश के पीछे था कौन? इसे कैसे अंजाम दिया गया और क्यों? जब जांच शुरू हुई तो जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी। देखिए सब कुछ कैसे हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान से समंदर के रास्ते भारी मात्रा में RDX और हथियार भारत लाए गए। फिर कुछ चुने हुए लोगों को सरहद पार ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और इस साजिश को जमीन पर उतारने के लिए स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। और जानते हैं इस सब के पीछे वजह क्या बताई गई? 1992 के दंगों का बदला, लेकिन निशाना बनाया गया आम और बेगुनाह लोगों को। इन धमाकों के बाद जो तबाही हुई, उसके बाद शुरू हुआ इंसाफ का एक लंबा और बहुत ही मुश्किल सफर। ये कहानी है उस जांच की जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक बनी। मामला इतना बड़ा और पेचीदा था कि इसकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंपी गई। ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इस केस में इंसाफ का पहिया बहुत धीरे धीरे घूमा। साजिश के एक बड़े किरदार याकूब मेमन को सजा मिली और 2015 में उसे फांसी दी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच ये है कि इन धमाकों के असली मास्टरमाइंड टाइलर मेमन और दाऊद इब्राहिम आज भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। 1993 के इन धमाकों का असर सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरे देश की सुरक्षा की नींव को हिलाकर रख दिया और भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हमले देश के लिए एक तरह का वेकअप कॉल थे। इसके बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए टाडा जैसे सख्त कानून बने। अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क पर जबरदस्त कार्रवाई हुई। मुंबई पुलिस और हमारी खुफिया एजेंसियों के काम करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो जख्म देश के दिल पर लगे वो आज भी हरे हैं। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से हम क्या सबक लेते हैं? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी भी है। 12 मार्च 1993 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि नफरत, बदले और आतंक की कीमत हमेशा मासूम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। और ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आतंकवाद से कभी किसी का भला हो सकता है? क्या नफरत और हिंसा से कभी कोई हल निकल सकता है? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अहम लगी हो तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।